नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने इन दिनों ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि सरकार के पसीने छूट गए हैं। कई नामी जज मोदी शाह की सरकार की जमकर क्लास लगाते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा ने साफ साफ मोदी शाह, निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ को सुप्रीम कोर्ट की ताकत का एहसास करा दिया है। फिर चाहे बात अध्यादेश लाकर मोदी शाह द्वारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की कोशिश का मसला हो, या फिर निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ की अदालत पर बेतुकी टिप्पणियों का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट अब इन्हें इन्हीं के अंदाज में करारा जवाब दे रहा है। हाल ही में आए 2 बड़े फैसलों ने सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए आज इन फैसलों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह और उनके सिस्टम को उनकी हद याद दिला दी है। जो पहला फैसला है उसमें चर्चा जस्टिस सूर्यकांत की होगी। उन्होंने सरकार को करारा जवाब दिया है। हालांकि वो बोल तो रहे थे रजिस्ट्री पर, लेकिन जो उन्होंने इशारे किए हैं वो मोदी शाह की नींद उड़ा देने के लिए काफी थे। जरा सा समझिएगा, यहां 2 मई 2025 को यह फैसला सुनकर सरकार के होश उड़ गए। जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई में सरकार को आईना दिखाते हुए कहा, न्यायिक शक्ति और प्रशासनिक शक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। रजिस्ट्री भले ही आपत्तियां दर्ज करे, लेकिन यह तय करना जजों का हक है कि क्या ये आपत्तियां सही हैं या नहीं। यह शक्ति जजों से कोई नहीं छीन सकता। इस बयान का सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति को लेकर किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने बिल्कुल तस्वीर साफ करते हुए कह दिया कि अदालतें किसी के दबाव में नहीं आएंगी और यह शक्ति उनकी है जिसे कोई सरकार या प्रशासन छीन नहीं सकता। यह बयान सीधे सीधे मोदी शाह की उस सोच पर चोट करता है जो सुप्रीम कोर्ट को अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं और कोर्ट के आए फैसले को अध्यादेश के जरिए पलट देना चाहते हैं। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत 24 मई 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और देश के चीफ जस्टिस बनने की कतार में हैं। उनका कार्यकाल भी लंबा ही होगा। वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदस्य भी रह चुके हैं। उनके इस बयान से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब सरकार को उसकी असली जगह दिखाने के मूड में है। लेकिन जो दूसरा फैसला है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जस्टिस PS नरसिम्हा ने सरकार को जो घुट्टी पिलाई है वो भी मोदी शाह और उनकी पूरी भाजपा और पूरा सिस्टम भूल नहीं पाएगा। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उसी तगड़े फैसले की जो 3 मई 2025 को आया है। इस फैसले में जस्टिस PS नरसिम्हा ने सरकार को जमकर लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को यह अधिकार और कर्तव्य दोनों है कि वे सरकार को कानूनों की समीक्षा करने और उनके प्रभाव का ऑडिट करने का निर्देश दे। यह आप इशारे समझिए, साफ साफ मैसेज है। इसका मतलब है कि अगर कोई कानून बनाया गया है लेकिन वह अपने मकसद को पूरा नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को कह सकता है कि उस कानून का परफॉर्मेंस ऑडिट करो। उदाहरण के लिए, अगर कोई कानून गरीबों की मदद के लिए बनाया गया लेकिन वह गरीबों तक पहुंच ही नहीं रहा तो सरकार को यह जांचना होगा कि कमी कहां है और उसे ठीक करना होगा। जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही सालों का अनुभव है और केसों से मिली जानकारी भी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार के बनाए गए नियम कानून की समीक्षा करता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के पास अनुभव है उसे आप इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के तौर पर भी जानते हैं। यह अनुभव कोर्ट को यह समझने में मदद करता है कि कोई कानून समाज में कैसे काम कर रहा है। कोर्ट ने 2024 के एक केस यश डेवलपर्स वर्सेस हरिहर कृपा
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड का हवाला देते हुए कहा कि कानूनों की समीक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो अदालतें उन्हें लतार लगाकर ऐसा करने का निर्देश देंगी और यह भी शक्ति कोई उनसे छीन तो नहीं सकता है। मोदी शाह की उस कार्यशैली पर इस तरीके का जो फैसला आया है, जो टिप्पणी है, वो उनकी कार्यशैली पर सीधा हमला भी है। जो कानून तो बनाते हैं लेकिन कोर्ट जब उनकी समीक्षा करती है तो ये चिढ़ जाते हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि कानून सिर्फ कागज पर ना रहे बल्कि जमीन पर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। अब आप यहां समझिए कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो तनातनी है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। सवाल तो यही है कि सरकार क्या करती है ऐसा जिससे सुप्रीम कोर्ट भी चिढ़ता है और सरकारें भी चिढ़ती हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला है। आप इसी से समझ सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था 2023 का। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फैसले लेने का हक है, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने की कोशिश की। वहीं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कमेटी पर कानून बनाकर अपनी मनमानी के लिए यहां CBI को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब जगदीप धनखड़ भी यही कोशिश कर रहे हैं कि CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति में CJI क्या कर रहे हैं, उन्हें भी बाहर करो। यानी कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं जो जनहित में है, यह सरकार उसे कमजोर करने की साजिशें रचती है। इसके बाद हाल ही में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ही कहते हैं ना कि भद्दी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जज कानून बनाने लगेंगे तो संसद को बंद कर देना चाहिए। वो CJI खन्ना को धार्मिक उन्माद के लिए जिम्मेदार भी बताए गए, उन पर केस भी हुआ है, लेकिन उन्होंने जो अजीब तरीके से टिप्पणी की, इस पर विवाद तो बहुत तेज हुआ। सुप्रीम कोर्ट अब उन्हें भी मैसेज दे रहा है कि आप बेतुके बयान देकर सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। जगदीप धनखड़ की बात करें, वो कह रहे थे कि राष्ट्रपति को बिल पर फैसला लेने की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है। वहीं उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, वो कहने लगे कि जज जो है वो सुपर पार्लियामेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और इस पर भी बवाल उठा है कि आप संवैधानिक पदाधिकारी हैं और देश के सर्वोच्च अदालत पर किस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम टिप्पणियों का जवाब अपने फैसलों के जरिए दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी शक्ति को रेखांकित करते हुए साफ कर दिया कि जजों की शक्ति को कोई नहीं छीन सकता। वहीं जस्टिस PS नरसिम्हा ने सरकार को लतार लगाकर यह साफ कर दिया कि कानूनों की समीक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वह ऐसा नहीं करेंगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे मजबूर करेगा। यह दोनों फैसले सीधे सीधे मोदी शाह को उनकी हदें याद दिलाने वाले हैं। लेकिन CJI संजीव खन्ना तो बस कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस BR गवई देश के अगले चीफ जस्टिस बनेंगे, वे भी बेहद कड़क है। लेकिन संजीव खन्ना ने आखिरी के कुछ महीनों में जो ताकत दिखाई है, सुप्रीम कोर्ट कितना ताकतवर है, इसका एहसास उन्होंने सरकार को जो कराया है, उसकी चर्चा खूब हो रही है। CJI संजीव खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वह अपनी स्वतंत्रता और शक्ति को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। और वहीं इनके साथी जज, इनके ही टीम के जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा ने भी अपने फैसलों के जरिए मोदी शाह को सुप्रीम कोर्ट की ताकत का एहसास साफ साफ करा दिया है। फिर चाहे मसला आप जानते हैं कि मोदी सरकार की मनमानी का हो या फिर बेतुकी टिप्पणियों का हो, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप अब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। उन्हें उनके इसी तेवर के साथ करारा जवाब दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह रौद्र रूप देश में बदलाव लाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।